अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। 27वीं की रात है आज पाकिस्तान में भी, 27वीं की रात आज यूरोप समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक में है। तो अल्लाह पाक आपको इस रात को इबादतें करने की तौफीक अता फ़रमाए और खुदा की ज़ात आपकी तमाम इबादतें कबूल फ़रमाए। और 27वीं की रात का वो लम्हा जिस लम्हे के लिए मुसलमान सारी ज़िंदगी गुजारता है, वो भी आपको आपके नसीब में हो। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इजहार करना भी मत भूला करें। वफाकी हुकूमत ने, अच्छी खबर से शुरू करते हैं, वैसे सारा दिन पुठियाँ पुठियाँ खबरें होती हैं, लेकिन एक अच्छी खबर से शुरू करते हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद से कबल सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें अदा करने का फ़ैसला किया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर 2026 की छुट्टियों से पहले तनख्वाहें जो हैं वो दे देनी चाहिए। यानी कि आप ये कह लें कि 15 दिन पहले तनख्वाहें दे देनी चाहिए। हालांकि ये भी ज़्यादती होनी है, क्योंकि ये पैसे पूसे ला लेने अगों अद्धा महीना तो उस तो बाद पूरा महीना, ये भी लोगों ने कहना कि शहबाज शरीफ ने ज़्यादती की थी। खैर, वज़ीर-ए-आज़म की खसूसी हिदायत के बाद तमाम वफाकी सरकारी महकमों को तनख्वाहें ईद से कबल जारी करने के अहकामात मसूल हो गए हैं और इस फैसले के बाद मुतल्लिका अदारों ने कबल अज़ वक़्त अदायगी के अमल पर काम शुरू कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद सरकारी मुलाजमीन को ईद की तैयारियों में सहूलत फराहम करना है ताकि वो बर वक्त माली ज़रूरियात पूरी कर सकें। बात बड़ी अच्छी है, ऐसे चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं और जब ये आप उनको खुशखबरी देंगे कि हर बंदे के अकाउंट में जिसकी लाख है, जिसकी 1.5 लाख है, किसकी 2 लाख है, जिसकी 4 लाख है, उसके अकाउंट में वो तनख्वाह आ जाएगी तो वो डेफिनेट उसके लिए खुशी का लम्हा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इस बार बहुत संजीदा है कि उन्होंने तहैया कर लिया है कि कफ़ायत शारी की मुहिम चल रही है, इसका पाई पाई का जो है वो हिसाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद की निगरानी के लिए IB को टास्क दिए हैं। इस हवाले से जारी होने वाली नोटिफिकेशन के मुताबिक IB वफाकी वजारतों, डिवीजनल और ख़ुद मुख्तार अदारों में कफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट में भी कफ़ायत शारी मुहिम का अमल दरामद की निगरानी जो है वो टास्क IB को दिया गया है और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि IB हुकूमती कफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद की हफ्तावार रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म और कमेटी को पेश करेगी और वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी कफ़ायत शारी मुहिम पर 100% जो अमल की हदायत दी है। देखें, ये बात बड़ी मज़े की है कि ये खाली बातें नहीं होंगी। खाली बातें इसलिए नहीं होंगी कि पहले खाली बातें होती थी, लेकिन इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा नहीं, अमल दरामद होना चाहिए, इसका रिजल्ट निकलना चाहिए और ये मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी भी है। अगर आपने तेल के पैसे नहीं बढ़ाए और फिर उस तेल के जो है कम इस्तेमाल के लिए जो इक़दामात किए गए हैं, 60% गाड़ियाँ जो हैं गवर्नमेंट की वो खड़ी कर दी गई हैं। 100% जो वज़रा हैं, मुशरा हैं, उनको पेट्रोल जो मिलता था वो बंद कर दिया गया है। 50% जो है वो सरकारी मुलाजमीन को दिया जा रहा है। घरों से बैठ के काम कर रहे हैं, जहाँ पे 4 लोग 4 गाड़ी में जाते थे वहाँ पर 4 एक गाड़ी में जाने के लिए हदायत की गई है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। सरकारी तकरीबात कैंसिल की गई हैं, सरकारी अफसरों के, वज़रा के जो दौरे हैं बाहर दूसरे मुल्कों के वो कैंसिल किए गए हैं। वज़ीर आला, गवर्नर से लेकर इवन जो है वो बहुत सारे दूसरे जो दौरे थे वो भी कैंसिल किए गए। तो अगर ये तमाम चीज़ें की गई हैं तो उन पर अमल दरामद भी होना चाहिए और उसका रिज़ल्ट भी निकलना चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ही दिल है और बार बार वो जीते हैं और कमाल का जीते हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद आपको पता ना तनहा लेते हैं। मुझे आज भी याद है कि मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने कहा था कि खाना अपने घर पे बड़ा है, लोगों के खाने का ख्याल रखना है। और हमारी इतला के मुताबिक अब भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो वज़ीर-ए-आज़म की किचन है उसके वो पैसे भी खुद देते हैं। अच्छा जी, इधर ट्रंप साहब जो हैं वो मेरी आंखों के सामने बैठ के रो रहे हैं और सच्ची मुच्ची रो रहे हैं। मैंने अभी ट्रंप की बातें सुनी है। आप बिलीव करें कि वो सिर्फ उसका रोना नहीं रह गया, बाकी हर चीज़ वो कर रहा है। दुनिया मेरा साथ नहीं दे रही, दुनिया मेरे साथ नहीं खड़ी हो रही, हम अकेले लड़ रहे हैं और हम अकेले ही, मतलब कि दुनिया का फैसला नहीं, दुनिया की लड़ाई नहीं है ये। ट्रंप साहब आपकी अपनी जो है वो लड़ाई है जो आप लड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया इनका साथ नहीं दे रही। टीवी पर बैठ कर रोते हुए देखकर उनको मतलब जो है वो बड़ी अब इसको मैं ना तो खुशी कहता हूँ ना अफसोस कहता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये रोना आपके नसीबों में है, क्योंकि आपने ये खेल शुरू किया है जिसका ज़रूरत नहीं थी और आपने अब बहुत सारी ऐसी मतलब कि रीज़नें बताई जा रही हैं किस वजह से शुरू किया गया, किस वजह से ये सब कुछ किया गया। बहरहाल ऐसा हो रहा है।
सरप्राइज़ मिल रहे हैं, क्योंकि पहली बार नेटो और अमरीकी इत्तेहादी जंग में साथ नहीं दे रहे। बरतानिया ने भी खुलेआम इनकार कर दिया कि वो जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बरतानिया ईरान के ख़िलाफ़ जंग जारी जो है उसका हिस्सा बनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और अबनाए हरमुज़ को खोलना आसान काम नहीं है, लेकिन इसे जल्द बहाल करना होगा। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर इक़दामात किए जा रहे हैं और इस हवाले से बातचीत जारी है। बरतानवी वज़ीर का कहना था कि अबनाए हरमुज़ के मामले पर एक मुस्तंद और काबिल अमल मनसूबे की ज़रूरत है, ताहम इस पर अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। उन्होंने वाज़ा किया कि अबनाए हरमुज़ का मामला नीटो का मिशन नहीं होगा। ये वो तकलीफ़ है जो ट्रंप को हो रही है कि ये लोग जो मेरे जिसे कहते हैं कि आगे हर टाइम झुके रहते थे। आपको पता है इराक की जंग तो पूरी लड़ी बरतानिया ने थी, लेकिन अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, और वो कह रहे हैं कि अबनाए हरमुज़ में अगर वहाँ पे कोई ऐसा एक्शन भी होता है तो वो नेटो के अंडर नहीं होगा, वो कोई 1-2 मुल्क करेंगे या कोई ऐसी चीज़ होगी या समझा, लेकिन नेटो उसमें शामिल नहीं होगा। नेटो इस लड़ाई में नहीं कूदना चाहता। ये बात जो है ये ट्रंप को ज़्यादा परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि मशरक़ वस्ता में जारी जंग को फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और आलमी मईशत मुतासर हो रही है। स्टारमर ने बताया कि अब तक 92,000 बरतानवी शहरी मशरक़ वस्ता से वापस आ चुके हैं, जबकि हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी हुई है। 92,000 बरतानवी शहरी जो कि पूरे मशरक़ वस्ता से वापस आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर बरतानवी 92,000 आ चुके हैं तो 50,000 अमरीकी भी चले गए होंगे और बहुत सारे दूसरे ममालिक के लोग भी वहाँ से चले गए हैं। तो ये नॉर्मल किसी भी तरह से नहीं है। मेरे ख्याल में बरतानिया को चाहिए, यूरोप को चाहिए कि बैठ के जो है ना वो गलबात करन तो इन्हां दी जान छुड़ाई जा सकती है। इधर नेतन्याहू के हवाले से मौत की खबरों को मज़ीद शक जो है वो गहरा होता जा रहा है। नेतन्याहू ना किसी सरकारी मीटिंग में शिरकत कर रहा है, ना ही किसी आलमी लीडर से टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहा है। अवाम में निकल कर 2-3 मिनट की वीडियो भी बतौर सबूत जारी नहीं कर सके, और जिस वीडियो को रिलीज़ किया गया वो वीडियो पर शक किया जा रहा है कि वो AI वीडियो है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अपने ज़िंदा होने का सबूत देने के लिए एक और जारी वीडियो करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के ईरानी हमलों में हलाक होने की खबरें सामने आने के बाद 12 मार्च को नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकियों से फिर एक वीडियो बयान जारी किया था, जिनके इसके हाथ में बज़ाहिर 6 उंगलियां नजर आई थी, जिसकी वजह ने लोगों ने इस वीडियो को आर्टिफिशियल AI वीडियो कहा गया कि ये आर्टिफिशियल बनाई गई है। इस वीडियो के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के मारे जाने की अफवाहें तेज़ी से जो है वो मार्केट में हैं। हफ्ते के रोज़ इसराइल की सिक्योरिटी मीटिंग और इसके बाद मीडिया ब्रीफिंग में भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नज़र नहीं आए, जिन अफवाहों ने मज़ीद ज़ोर पकड़ लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई मज़ीद तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं। अब फिर नेतन्याहू ने एक मरतबा वीडियो जारी की है जिसमें इसराइली अवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें इसकी फिंगर्स में अंगूठी गायब हो जाती है। ऐसी गलती AI ही कर सकती है। और अभी एक मीटिंग से भी आज एक उनकी डिफेंस की मीटिंग हुई है, जिसको नॉर्मल जो है वो नेतन्याहू जो वो हेड करता था, लेकिन अब वो हेड नहीं कर रहा। अब AI की वीडियो वैसी ही बनी हुई जो मुजतबा खामनी है, उसकी वीडियो भी AI बनी हुई चला रही है कि वो भी उसी जगह पे जहां पर नेतन्याहू ने चाय कॉफ़ी पी है उस पे वो भी चाय पी रहे हैं, और जो वो कॉफ़ी का कप है वो भरा हुआ है लेकिन खाली नहीं है, झलक नहीं रहा, डुल नहीं रहा, आगे नहीं हो रहा, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिसपे उसको कहा जाए तो ये एक बड़ी ख़तरनाक है। मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, मुझे रोता हुआ चेहरा जो है वो मोदी का याद है, जब सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर और उनकी बहादुर अफवाज के साथ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जब हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाए थे तो उसने रोते हुए कॉल की थी। किसको कॉल की थी? ट्रंप साहब को, कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। हमारे पाकिस्तान ने 8-10 त्यारे तबाह कर दिए हैं और हमारी हर चीज़ पर उसका कब्ज़ा है। उन्होंने हमारी हर चीज़ हैक कर ली है, चाहे वो बैंकों का सिस्टम हो, चाहे वो पानी का निज़ाम हो, चाहे वो डैम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कुछ भी हो, ATM हो, जो भी चीज़ है सब पाकिस्तान के कब्ज़े में है। तो आप मेहरबानी करें और हमारी जान छुड़ाएं। फिर फ़ोन जो है वो वज़ीर ख़ारजा को आया, और वज़ीर ख़ारजा के बाद फील्ड मार्शल को आया, और फिर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि अब क्या करना है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि हमें लड़ाई तो लड़नी नहीं थी, ये तो हमारे गले डाली गई है, तो अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं तो आप इनको माफ़ कर दें। अब मुझे वो दोबारा फिर सीन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा मुझे ट्रंप नज़र आ रहा है कॉल करता हुआ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपने ग्रेट फ्रेंड शहबाज शरीफ को, मिस्टर शरीफ को कॉल करते हुए आ रहा है और उसे कहना कि मिस्टर शरीफ, इफ़ यू रिमेंबर
I help you out Mr. India, but now I want to be, آپ مجھے ہیلپ کریں, میری ہیلپ کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہیلپ میں نے اس وقت ہندوستان کی دی تھی اور آپ کی بلے بلے کی تھی, ہن کنے سنی تسی مینوں ہیلپ آؤٹ کرو, میرے نال نیکی کرو, ایران کولوں میری جان چھڑاؤ. اور یہ سید عاصم منیر صاحب کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے بارے میں نا, جب یہ وزیر اعلیٰ بھی تھے نا, تو ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر یہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہوں تو کمال کے وزیر خارجہ ہوں گے. اور آج شہباز شریف صاحب کی وزارتیں, جو ان کی جو وزارت عظمیٰ ہے نا, اس میں اس وقت جو سفارتی, جس کو اسحاق ڈار صاحب سنبھالے ہوئے ہیں. اور پھر ایک چیز اور بھی تھی, اب یہ دونوں گھر مل کے چلا رہے ہیں, عسکری اور سول دونوں مل کے چلا رہے ہیں, ایک پیج کے چلا رہے ہیں, جس کا کمال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ بھی آپ کی تعریف کر رہا ہے, ایران بھی آپ کی تعریف کر رہا ہے, اور اس خطے میں آپ کو چودھری بھی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو آنے والے چند دنوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہمیں نظر آنے والا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, آپ کو بھی نظر آئے گا کہ ٹرمپ جو ہے اس کی جان جو ہے وہ شہباز شریف چھڑوائے گا, اور فیلڈ مارشل جو ہے, گریٹ فیلڈ مارشل, اپنے دوست کی مدد کرے گا جس نے اس خطے پر جنگ تو لاگو کی ہے, لیکن اس جنگ سے نکلنے کا اس کو رستہ کوئی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, اگر وہ پھنس گیا ہے تو اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے. نقصان دونوں طرف سے ہو رہا ہے. ہمیں زیادہ تکلیف جو ہے وہ نقصان کے ہونے پہ, ایران کے نقصان ہونے پر ہو رہی ہے. اور اگر ہم لوگ اپنے ہمسایہ ملک کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے, ہر حال میں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے, اور ہم ایک اچھے ہمسائے بھی ہیں. بے شک ہمسایہ ہمارا جیسا بھی ہو, ہم تو اچھے ہیں نا. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھے گا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آنے والی ہیں. جہاز والا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے, یوتھیوں کے اگر ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو پٹواری ہیں, ان کی جو ساری نظریں ہیں اس طرف لگی رہیں تاکہ وہ اپنی کارکردگی نہ دکھا سکیں. اور انہوں نے ایک اور ساتھ میں پروپیگنڈا کیا تھا کہ رمضان پروگرام ختم کر دیا گیا, اور پھر آج ہمیں بتانا پڑا کہ نہیں, رمضان پروگرام جاری ہے, جاری و ساری ہے, اور تمام ایسے لوگ جو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے وہ آج بھی کھا رہے ہیں, آخری روزے تک بھی وہ کھانا کھائیں گے. آپ کو پتہ ہے یوتھیوں نے سب سے پہلے مریم نواز کی جو وہ جہاز میں ایک پرانی تصویر تھی, جب اس سے پہلے وہ عمرے پہ جا رہی تھی تو مریم نواز صاحبہ کو عمرے پہ بھیج دیا تھا, اور جب پتہ لگا کہ عمرے پر نہیں گئی ہیں تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو پھر ویانا بھیج دیا تھا. اور جب یہ پتہ لگا کہ مریم نواز صاحبہ ویانا بھی نہیں گئی, عمرے پہ بھی نہیں گئی, تو اب کیا کریں؟ پھر انہوں نے کہا جناب کیونکہ مریم نواز کے صاحبزادے کی نئی شادی ہوئی ہے, تو پھر ہم لوگ اس جہاز پہ مریم نواز جو ہیں ان کے بیٹے کو ویانا ہنی مون پہ بھیج دیتے ہیں. اور اس سے ظاہر ہے توجہ ہٹانے کے لیے مجھے یہ بتائیں, آپ اگر گاڑی لیتے ہیں تو کیا اس کی سروس نہیں ہوتی, اس کا کوئی فلٹر شلٹر تبدیل نہیں ہوتا, اس کے کوئی نٹ کے چکاپلے جو ہوتے ہیں وہ نہیں کس جاتے؟ تو اگر یہ جہاز لیا ہے تو اس جہاز کے کچھ کلومیٹر ہوتے ہیں, ان کلومیٹرز کے پورا ہونے کے بعد اس کو سروس کی بھی ضرورت ہے, اس کو آپ نے مینٹینس کے لے کے جانا ہے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بہت پہلے جب یہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا تبھی آپ بتا دیتے, یا جانے سے پہلے بتا دیتے تو ایک اور اچھی بات تھی. لیکن اگر نہیں بھی کیا, ایک نارمل کی روٹین کی فلائٹ گئی ہے, اس پہ اتنا زیادہ پروپوگنڈا کیا گیا ہے, تو وہ ظاہر ہے یوتھیوں کا حق ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنید لاہور میں تھا, اپنے ایک دوست کی تیمارداری بھی کرتا رہا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جو کل یوتھیوں نے ہونا شرمندہ ہی ہے. یہ بکی لوہے پہ لکیر بات ہے, لیکن کیونکہ ڈھیٹ ہے, پرانے زمانے کے ڈھیٹ ہیں, اتنی جلدی انسان بن جائے یہ کہیں لکھا نہیں ہوا. خیر اپنا خیال رکھیں, میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں, اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. 27ویں کی رات ہے, عبادت پہ زیادہ وقت دیجیے گا, اور انشاءاللہ تعالی صبح آپ سے پھر بات ہوگی. 27ویں کی رات میں اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.